तो मेरे बंधु क्लास को स्टार्ट करने के पहले मोटिवेशन से आपको एकदम जगाती है, आपके एकदम जोश और जज्बे को। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों की इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। तो जय हिंद मेरे बंधु, आप सभी को हमारे इस स्पेशल क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बंधु आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ जांचो कितना पानी में हो। तो 20 क्लास में आपको हम कराने वाले हूँ जीके के 20 प्रश्न, और ये जीके के 20 प्रश्न आपके 1 नवंबर को होने वाले आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल हैं। यदि आप ये जीके की 20 प्रश्न करके जाती हैं तो वह आपके पानी का आकलन हो जाएगा और आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न आने वाला है मेरे बंधु। तो चलिए जांचिए कि आप कितने पानी में हैं, आपका कितना जीके मजबूत है, और आप बताएं कि आप कितना इस 20 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप सभी कमेंट करिएगा मेरे बंधु, और आपसे बताइएगा कि आप 20 में से कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो मेरे बंधु आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं ला दिया हूँ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ऑप्शंस ए हैं सेंट थॉमस, ऑप्शंस बी हैं सेंट फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है सेंट पीटर, और ऑप्शन डी है सेंट ल्यूक। बताएं इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे बंधु इसका जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शंस ए सेंट थॉमस। तो एकदम आप याद रखेंगे भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक कौन था? तो इसका उत्तर होगा सेंट थॉमस थे। तो अगला क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? बताएं। ऑप्शंस ए है उड़ीसा, ऑप्शंस बी है कर्नाटक, और ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है केरल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आप हमेशा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव जो अभयारण्य है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है नंबर 3 कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित हैं? बताएं इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस ए दिल्ली, ऑप्शंस बी लखनऊ, और ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी यहाँ पर जोधपुर हैं। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। आप हमेशा याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जो थे इनका जो स्टेडियम है वह दिल्ली में स्थित है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएं इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस ए है 1952, ऑप्शंस बी है 1961, और ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शंस डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है मेरे भाई ऑप्शंस बी यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको बता दूं इस पुरस्कार में 5 लाख की राशि दी जाती है जो विजेता होते हैं। तो चलिए अब मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शंस ए है गोदावरी, ऑप्शंस बी है लूनी, और ऑप्शन सी है कृष्णा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे अच्छा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। और ये क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आर्मी के एग्जाम में तो बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गाइस देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि लूनी। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। तो आज से जब भी क्वेश्चंस आए आपके दिमाग में यही डालना है कि जब भी नमक नदी की बात हो तो उसे हम लूनी नदी कहते हैं। तो आइए आज के आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है नंबर 6, रघुवंश नामक पुस्तक ने किसने लिखी है? तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी यहाँ पे वाल्मीकि हैं। तो मेरे भाई इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि कालिदास। तो आप हमेशा दिमाग में याद रखेंगे कि जब भी रघुवंश नामक पुस्तक का बात आए तो इसे कालिदास ने लिखे हैं। तो आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 7 प्रश्न ये है, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी श्रीनगर और ऑप्शन सी चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे बंधु इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि श्रीनगर। तो चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न ये है नंबर 8, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मेरी बंधु इस प्रश्न का यहाँ पे एग्जैक्ट जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। और जो भारतीय नागरिक हैं, आपको हमेशा इस प्रश्न को याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और 14 के बाद अभी तक किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय हैं उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है नंबर 9, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है बीजिंग और ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न करेंट अफेयर का प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने का बहुत संभावना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे बंधु इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी बीजिंग यानी कि चाइना। बीजिंग में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। तो चलिए आते हैं आज के अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है नंबर 10, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चेन्नई और ऑप्शन सी बेंगलोर और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मेरे बंधु इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि कानपुर। हमेशा याद रखेंगे कि ये जो स्टेडियम है यह स्टेडियम कानपुर में स्थित है। भाई कानपुर कहाँ पड़ता है? तो कानपुर यूपी के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया है? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है बिल्ली और ऑप्शन सी है कुत्ता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। जो बच्चे कंपटीशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी है। इस प्रश्न को हवा में उड़ा सकते हैं। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मेरे बंधु इस प्रश्न का उत्तर होता है कुत्ता। कुत्ता को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन उस कुत्ता का नाम था लाइकेन, कुछ उसका नाम था, ठीक है ना। और इस कुत्ते को अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन से विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी और ऑप्शन सी 12 जनवरी और ऑप्शन डी 26 मार्च। तो बताएं ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न दिवस से संबंधित यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर होने वाला है 28 फरवरी। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है नंबर 13,
बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी यूएसए। तो मेरे भाई इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि स्पेन। तो एकदम याद रखेंगे कि स्पेन का जो राष्ट्रीय जो खेल है बुल फाइटिंग है। तो चलिए अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है नंबर 14। नंबर 14 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को कर लो VVI, क्योंकि ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है ईद उल जुहा, ऑप्शन बी है मुहर्रम और ऑप्शन सी है ईद उल फितर और ऑप्शन डी है ईद उल मिलाद। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी ईद उल मिलाद। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सबको मालूम होता है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भाई इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस खेल है और जहाँ पर जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आदमी होता है ना वो आदमी भैंसों के साथ वहाँ पे लड़ाई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस खेल में यहाँ पर होता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है 16 सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए शुक्र है, ऑप्शन बी बुध है, ऑप्शन सी मंगल है और ऑप्शन डी बृहस्पति है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन ए यानी कि शुक्र। ठीक है, अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सुंदर जो वन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन ए पंडा है, ऑप्शन बी भालू है और ऑप्शन सी बाघ है और ऑप्शन डी यहाँ पर हिरन है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि बाघ है। चलिए अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है सिंधु सभ्यता थी, सिंधु जो सभ्यता थी वह क्या मतलब कैसी थी? यहाँ पर ऑप्शन ए है ग्रामीण, ऑप्शन बी है शहरी, ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो मेरी भाई इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि शहरी। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन करता है? यह कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मिजोरम और ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि केरल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है अंतिम प्रश्न है 20 राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष और ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और ये प्रश्न तो हर एक एग्जाम में रनिंग होता है, एकदम दौड़ता है भागता है। तो मेरे बंधु इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वह विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बंधु इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चंस का जो सीरीज है ये समाप्त होता है। और बताएं आप 20 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किए हैं, आप सभी कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार के क्लास में, इसी प्रकार के जीके के क्वेश्चंस में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, नमस्कार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वंदे मातरम।